रिजवान की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? हम जाएंगे ऊपर, हम आईसीसी में जाकर इस थर्ड क्लास अंपायर, ये जो इतना सेल्फिश अंपायर है, इतना घटिया अंपायर है हिंदुस्तान का, और क्योंकि ये हिंदुस्तानी है तो हम आईसीसी में जाकर इसके खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे और हम बोलेंगे कि इस अंपायर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि ये अंपायर जो है वो प्लेयर्स की इज्जत करना नहीं जानता, इसने प्लेयर्स को लाते मार मार के। भाई बस कर दो यार कसम से यार, कितना मैं क्या बोलूं यार। वो अनिल चौधरी है इंडिया का अंपायर, उसने क्या किया कि कुछ एक वीडियो में स्टेटमेंट दे दिया, रिजवान को कबूतर बोल दिया, तो बहुत सारे लोगों की जना जल के चार हो गई है। तो उन लोगों ने पूरा फैसला किया। देखो बनता है, दर्द हुआ है, मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा दर्द हुआ है। अभी तो तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया, पहले मुझे ये बताओ। देखो चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद फिर जो भी बातें हैं वो हम करते रहते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा, अनिल चौधरी जो कि इंडियन अंपायर है, आईपीएल में हमने उन्हें बहुत अंपायरिंग करते हुए देखा है, इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले डाली थी जिसके अंदर उनकी बातों का था। अब उसकी बातों का जो रिएक्शन है पाकिस्तान से वो निकलना चालू हो गया, और ऐसा रिएक्शन, लिटरली एपिक रिएक्शन। आपको कॉमेडी नाइट विद कपिल देखने की जरूरत नहीं है भाई, आप सिर्फ पाकिस्तान के न्यूज चैनल देख लो। ये अनिल चौधरी की हिम्मत कैसे हुई? ये तो प्लेयर्स के डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये मीडिया में बैठकर इस की बातें आपको शोभा नहीं देती। भाई शोभा देती है या नहीं देती उससे आपको क्या रहने देना, लेकिन अनिल चौधरी ने एक छोटी सी बात क्या कर दी कि रिजवान कबूतर की तरह उछलता है। देखो उसका बात करने का तरीका मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उनसे जब सवाल कि भाई आपने कभी रिजवान के अगेंस्ट अंपायरिंग की है, तो अनिल चौधरी कहते हैं कौन रिजवान? सबसे बड़ी बेइज्जती तो यही हो गई, इससे बड़ा मोमेंट हो ही नहीं सकता था। सबसे पहले बड़ी बेइज्जती यही हो गई कि वो कहते हैं कि भाई कौन रिजवान? रिजवान को पहचानने से मना कर दिया। फिर उन्होंने जब होस्ट ने बोला कि भाई वो पाकिस्तान वाले अंपायर, पाकिस्तान वाले जो प्लेयर हैं, तो उसने बोला हाँ 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 वो तो बहुत उछलता रहता है यार एक प्लेयर को इतना बेइज्जत नहीं करना चाहिए यार कसम से। ठीक है मानते हैं उछलता है, मैं भी मानता हूँ कबूतर है, मैं कबूतर तो आप बोल रहे हो, मैं तो मेंढक बोल रहा था उसको, लेकिन मेंढक भी खैर बोल रहा होगा कि साला किसको मेरे साथ कंपेयर कर रहे हो, इस तरह तो नहीं करो ना। है मेंढक भी बेचारा इस टाइम पे जो है वो खामोशी के साथ बैठ के सुकून से देख रहा होगा कि ये अल्लाह कौन सा जमाना आ गया कि मुझे इस रिजवान के साथ कंपेयर कर किया जा रहा है। तो उनसे पूछा गया कि भाई कौन रिजवान? वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान वाले। बोला कि हाँ वो तो बहुत उछलता रहता है, वो उसकी आदत है, वो हमेशा वो हर बॉल पे अपील कर देता है। और ये चीज लिटरली है, अगर आप देखोगे अभी भी बांग्लादेश वाली सीरीज के अंदर, हालांकि टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन टेस्ट में भी ऑलमोस्ट जो बॉल टच नहीं हो रही है या जिसकी कीपर में हाथ में आ रही है, वो बंदा उछल के जो है अपील कर देता है कि भाई सब आउट है आउट है आउट है। और उस बात के ऊपर फिर बेइज्जती भी हो जाती है। अंपायर को लिटरली प्रॉब्लम होती है, अंपायर भी कहते हैं क्या दिमाग खराब कर रहा है तू है, तुझे को अपील करनी है तो कोई जायज अपील कर, कोई एलबीडब्ल्यू की हो तो अपील कर, है कोई क्रॉस बिहाइंड का हो तो बॉल जो है वो बल्ले से 1.5 गज दूर जाके कीपर पकड़ रहा है और फिर भी जो है उसके ऊपर अपील कर रहा है, तो भाई अंपायर की तो तपेगी ना, अंपायर की तो हटेगी। और फिर अंपायर तुम लोग को पता है कि अगर इंडियन हो तो वो तो साला मुंह पे बोल देगा। तो मुझे लगता है कि अंपायर का दिल चाह रहा होगा कि जूता उतार के यही से फेंको मैं रिजवान के मुंह के ऊपर कि भाई तू क्या बार बार हरकतें कर रहा है, लेकिन उसने इस तरह नहीं किया। उसने जो है अपने आप को कंट्रोल में रखा और कंट्रोल में रख के बोला कि भाई इतना नहीं उछला करो, और अपने साथी अंपायर को भी बोला कि भाई इसका ध्यान रखना, ये अजीबो गरीब सी अपीलें करता है, ऐसा नहीं आउट दे दो। और वाकई में ऐसा ही हुआ। और उन्होंने जब बोला कि रिजवान जो है वो कबूतर की तरह उछलता रहता, तो ये बात ऐसी थी जिसके ऊपर भाई आग बगोला आ गया पूरा पाकिस्तान। पूरा पाकिस्तान हिल गया कि ये तेरी हिम्मत कैसे हुई? अनिल चौधरी तेरी औकात क्या है? अनिल चौधरी तू है क्या? तेरी औकात क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने यहाँ पर हमारे रिजवान को कबूतर बोला। हमारा रिजवान मेंढक है, हमारा रिजवान लेजेंड है, लेजेंड पाकिस्तान का। हमारे रिजवान ने इतने ज्यादा रन जीते हैं, इतने ज्यादा, कोई मेरे ख्याल से 414 मैचेस जो पाकिस्तान को सिर्फ अपने बलबूते पर अपनी सेंचुरी पे जितवा चुका है। उसकी 101 सेंचुरी है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, है उसकी 56 की एवरेज है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। उसने पाकिस्तान को 2011 का, 1983 का, 2007 की T20 वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 का T20 वर्ल्ड कप उसने जितवाया हुआ है पाकिस्तान को। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर भाई? तुमने हमारे लेजेंड मोहम्मद रिजवान को तुमने इस तरह से बोला। ये एक अलग नया तरीका है ट्रोल करने का। अब मुझे एक बात बताओ, रिजवान ने जिंदगी में कुछ उखाड़ा तो है नहीं, लिटरली खुद बताओ आज तक उसने कुछ उखाड़ा है? 2000 अगर तुम 17 की चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी जाते तो वहां पर भी रिजवान नहीं था। तो रिजवान ने आज तक एक भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीती। और अगर इतना बड़ा प्लेयर है जिसको लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा प्लेयर है, इसने बड़ी लेजेंड वाली बारी खेली है, तो भाई वो बहुत बड़ा प्लेयर है, तो उसको बोलो कि खेल के दिखाए, उसको बोलो कि करके दिखाए। वो क्यों नहीं करके दे रहा? जब वो इस किस्म की हरकतें करेगा तो जाहिर सी बात है अंपायर क्या, उसको तो इंडिया का बच्चा भी ट्रोल करेगा। और ये जितना तुम लोग रिजवान को हाइप बनाकर बैठे हो ना कि रिजवान जो है पाकिस्तान का लेजेंड है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा है, अबे ऐसे खिलाड़ी इंडिया के क्लब लेवल की क्रिकेट के अंदर जो है ना वो पहले सफाइयों के काम पे लगाते हैं, उसके बाद उनको खिलाते हैं।
रिजवान जैसे प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई ठीक है कि खिलाड़ी अच्छा है तो पाकिस्तान की किस्मत में है। लेकिन ये मैं बता दूं कि अंपायर के खिलाफ ये जो तुम लोगों ने आजकल नया प्रोपेगेंडा देखा है कि भाई अंपायर के खिलाफ हम पिटीशन दायर करेंगे आईसीसी में कि अंपायर ने जो है हमारे प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट की है। तो भाई जो तुम्हारे प्लेयर्स खुद के साथ कर रहे हैं वो क्या कम है? तुम्हारे प्लेयर्स खुद की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। बांग्लादेश से हार के बैठ के खुद सोचो, बंगाली हमारे मुंह पर जूते मार के गए हैं और तुम कह रहे हो कि हम आईसीसी में इस अनिल चौधरी के खिलाफ अंपायर वो करेंगे, पिटीशन दायर करेंगे। यार खुदा का वास्ता कोई बंदे में शर्म होती, बात करने का कोई सेंस होता है? अपनी बेइज्जती अपने हाथों से नहीं करा रहे हो, जिस काम में दिमाग लगाना चाहिए वहां पर नहीं लगा रहे हो और तुम सीधा जा रहे हो वहां पर आईसीसी में। बांग्लादेश से क्यों हारे पहले मुझे इसका जवाब दो। बांग्लादेश ने तुम्हें कुत्ते की तरह कैसे मारा पहले मुझे इस बात का जवाब दो। मैं खुद पाकिस्तानी और तुम लोगों से ज्यादा दर्द जो है वो मेरे को होता है। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो अनिल चौधरी ने कहा ये बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल 100% ठीक का है। और इसके खिलाफ तुम कुछ भी उखाड़ लो, कुछ भी पिटीशन दायर करो, एफआईआर करवाओ, जो करनी है करवाओ, इसका घंटा नहीं उखाड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सही कह रहा है या तो ये गलत कह रहा हो। ये सीधा सीधा जाके जज को वीडियो दिखाएगा, जज बोलेगा भाई तू देखो अनिल चौधरी तुमने गलत किया, तुमने गलत किया है। ये कबूतर की तरह नहीं उछल रहा, कबूतर के तो पर होते हैं वो तो उड़ता है, ये तो मेंढक की तरह कूद रहा है। तो तुमने कैसे बोला कि कबूतर तो अनिल चौधरी तुम्हारा कसूर है, यही बोलेगा और क्या बोलेगा। अबे शर्म कर लो यार, इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर रोना चालू हो जाते हो कि भाई हमको ऐसे क्यों बोल दिया, हमको वैसे क्यों बोल दिया। मैं यहाँ पर दिन में बैठकर तुम्हारी कुत्ते वाली बेइज्जती करता हूँ जब तुम लोग हारते हो, हैं मेरे खिलाफ करो। लेकिन क्या करे भाई, इन लोग को ऐसे दिमाग में आती नहीं है बात। अनिल चौधरी के खिलाफ जो है पिटीशन दायर करनी है, ये करना है वो करना है। अबे वो इंडिया का अंपायर है, आईपीएल का अंपायर है। अगर तुम उसके खिलाफ कुछ करने जाओगे भी ना, उल्टा तुमको सजा देके बिठा देंगे कि बेटा तुम यहाँ नीचे जमीन पे बैठ कर बाप बताओगे क्या, हाँ क्या हुआ तुम्हारी बात का। एक काम करो, इधर थोड़ी साफ जगह, तुम थोड़ा गंदी जगह पर बैठ जाओ, वो ये बोलेंगे आपको। इंडियन अंपायर्स के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि अनिल चौधरी जो है वो कोई आम अंपायर नहीं, आईसीसी के एलीट पैनल का हिस्सा है और उन्होंने जो है काफी ज्यादा अंपायरिंग की हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। 2013 में उन्होंने पहले अपने मैच के अंदर अंपायरिंग की थी। तो खुद सोचो, एक बंदा 11 साल से अंपायरिंग कर रहा है तो उसको रिजवान के खिलाफ अंपायरिंग करने का अनुभव हुआ होगा कि नहीं। किसी और के प्लेयर के बारे में उन्होंने क्यों नहीं कहा? किसी और प्लेयर के बारे में भी तो कह सकते थे, और भी तो प्लेयर्स हैं। लेकिन भाई ये बात तो सच है कि रिजवान की तरह जो जिस तरीके से रिजवान अपील करता है, जिस तरीके से रिजवान मेंढक की तरह कूदता है, दुनिया में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि इस तरह की हरकतें करता हो। तो इसमें कसूर रिजवान का, इसमें कसूर अनिल चौधरी का नहीं है। अनिल चौधरी ने एक बात कर दी तो सिंपल सी बात खत्म हो गई। लेकिन फिर भी अगर तुमको खुजली होती है, फिर भी तुमको दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पिछवाड़े में तुम्हारी जलन हो रही है कि भाई अनिल चौधरी ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्यों किया, इसको तो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट हो गई, ये हो गई वो गई, तो जाओ। वो कोई क्रिकेट के ग्राउंड पर नहीं बैठा हुआ था, वो एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, इंटरव्यू हो रहा था, ठीक है ना, पॉडकास्ट में। अब एक बंदा जब पॉडकास्ट में जाता है उससे जो भी सवाल करो वो खुले दिल से बोल सकता है। एंड इट वाज नॉट अ नेशनल टीवी, वो एक यूट्यूब की वीडियो थी जहां पर वो बंदा बैठ के अपनी पॉडकास्ट कर रहा है और अपनी बातें कर रहा है। मुझसे कोई बंदा पॉडकास्ट करता है या मैं किसी से पॉडकास्ट करता हूँ, मेरे दिल में जो सवाल आएगा सामने वाले से, मुझे तो सच सुनना है ना, मुझे तो सच। अब सामने वाला ये तो नहीं कि भाई मुंह पे कुछ है, दिल में कुछ है, झूठ कुछ है, दिल में अजीबो गरीब सी बातें हैं, इस तरह नहीं होता भाई। आपको जो दिल में है वही मुंह पे लाना चाहिए। और मेरे को ऐसे ही कट्टर बंदे पसंद है, सीरियसली मेरे को ऐसे ही बंदे पसंद है कि जो बात दिल में है वही मुंह पे आनी चाहिए, अच्छी है बुरे। मेरे खुद के बारे में यही ओपिनियन है। मैं अपने दोस्तों को बोल गया कि कभी भी दिल में कोई गाली वाली आए ना, बक दिया करो, मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। मेरे को दिल में जो गालियां देते मेरे को वो लोग पसंद नहीं है, जो मुंह पे आके बातें करे ना, मेरे को वो लोग पसंद है। और वाकई में जिंदगी है ही इसी का नाम। बाकी तुम लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना कि तुम्हारे ख्याल में क्या यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ उखाड़ सकता है अनिल चौधरी का या नहीं उखाड़ सकता। अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।